कम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मेरा काम सारा ख़त्म नहीं हुआ है अभी अभी मतलब स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मतलब बच्चों को नहला दिया, बच्चों को क्या मतलब चीकू को नहला दिया। इसके बाद में बेटू को तो नहलाकर और उसे मतलब कि बैठा दिया। वो नहा चुकी है, तैयार भी हो गई। अब इसका नंबर है, ये मुझे बहुत परेशान करता है तैयार वगैरह होने में। और पहले तो ऊपर चढ़ मतलब सीढ़ी में वहाँ छत पे चला गया था। इसके बाद फिर वहाँ से मैं लेकर आई, फिर पकड़ कर फिर इसको नहलाया। और अब तो इतना ज़्यादा ठंड नहीं होती है, अब तो मैं डेली ही नहला देती हूँ। नहीं तो वैसे मैं मतलब ठंड जब होती थी तो एक हफ्ते में या फिर कभी कभी 10 दिन भी हो जाते थे, इस तरह से नहलाती थी। लेकिन अभी आजकल अच्छी खासी धूप निकल रही है, अच्छा हो गया है मौसम। और आप लोग कैसे हैं? और हाँ, अभी तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को भी अगर ओपन नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी ओपन कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और ये अपनी फ्रेंड्स इसकी आ गई थी जो येलो कलर की फ्रॉक पहने, ये इसकी फ्रेंड है बेटू की। तो आ गई थी। इसके बाद में थोड़ी सी उसके साथ में चली गई थी यहीं बाहर खेलने के लिए। और बस इन लोगों के लिए थोड़ा सा इनको ब्रेकफास्ट करा दूंगी, नाश्ता। और बस इसे बेटू की तो मैम आ जाएगी तो ये अपना पढ़ने के लिए बैठ जाएगी। और इसके बाद में चीकू को थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन दे दूंगी, तो अपना वो फ़ोन पे लग जाएगा, कार्टून देखेगा जब तक वो अपना पढ़ाएगी मैम 2 घंटे के लिए। फिर अपना बिजी हो जाएगी बेटी। तो इसी वजह से सोचा कि पहले इसे ना पहले मैं मतलब ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, फिर इसके बाद में मुझे आज थोड़ा सा अपने किचन की डिब्बे वगैरह ये सब निकाल कर धुलना है। तो सोच रहे पहले इन लोगों को नाश्ता वास्ता कराने के बाद में फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये जिद कर रहा था किसी चीज़। लो, वो दिखा। हाय। अच्छा, तो यहाँ पर ना ये चीनी मांग रहा था। ये जो शक्कर है ना, ये शक्कर, घी और शक्कर बहुत ज़्यादा खाता है। अच्छा, मैं भी बचपन में घी शक्कर बहुत खाती थी। और कौन कौन खाता था मुझे ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन धुलने लगे हैं और मैं बर्तन धुलकर फटाक से फिर मुझे नहाने जाना। नहा कर आने के बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ पूजा वूजा करने के बाद में। क्योंकि इन लोगों को तो नहला दिया है, अभी लड्डू गोपाल को मैंने नहीं नहलाया है। अभी मुझे लड्डू गोपाल को भी नहलाऊंगी, फिर इसके बाद में ब्रेकफास्ट अपने लिए नाश्ता वगैरह कुछ बनाऊंगी। तो चलिए मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, इसके बाद में फिर आप लोगों से मिलते हूँ पूजा करने के बाद में। जिस तरह हमें अपने शरीर को भोजन देना होता है, सुबह शाम हमें भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह अपने घर में हमें सुबह शाम की आरती तो करनी ही करनी चाहिए, अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में। और देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो जो है मतलब कि भगवान पर मेरी आस्था है, विश्वास है और हर एक चीज़ है। लेकिन मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ कर्म की। देखिए, कर्म आप जब तक नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। आप कर्म करिए और आपको फल तो एक न एक दिन तो मिलेगा ही मिलेगा।
देर सवेर सही, लेकिन आपको उसका फल निश्चित है कि मिलेगा आपको। और ये मेरे अक्सर मतलब मेरे साथ में हुआ है, और इसे मैंने बहुत अच्छे से वो किया है कि आप बस भगवान पर आप धैर्य रखिए। हाँ, जब आपका टाइम होगा, जब आपका समय होगा, जब ये है देखिए, जिस तरह माँ बाप होते हैं हमें हर एक जब हमें ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, तभी हमें देते हैं। मतलब कि ऐसे ही अगर हमारे लिए वो चीज़ देखिए, बच्चों को नहीं पता होती है ना कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या फिर गलत है। हमें तो बस चाहिए, लेकिन उसका जब एक टाइम होता है तभी माँ बाप देते हैं। उसी तरह भगवान होता है, जब आपका टाइम होता है, आपका समय होता है, तभी आपको वो चीज़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है। क्या कर रहे हो? चीकू उठो, आपसे बात नहीं करना है। चलो अच्छा खड़े हो जाओ, कपड़े गंदे हो रहे हैं। हेलो एवरीवन। तो अभी सुबह 6 बजे, कुछ नहीं हुआ, वो नीचे ना जमीन में लेटा है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट था मेरा ब्लॉग, बट आप लोगों से बातें नहीं कर पाई क्योंकि मैं ना काम में जल्दी काम में बिजी थी। मैंने सोचा वैसे भी इतना सारा काम हो गया, अब मुझे किचन की डिब्बी निकाल कर धुलना है, और इसके बाद में यहाँ पर वैसे मतलब सुबह का जितना भी काम है वो तो ख़त्म हो गया है। जल्दी जल्दी मुझे पूजा करनी थी क्योंकि फिर टाइम हो जाता 12 बजे के बाद, वैसे ही बोलते हैं ना पूजा नहीं करते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:45 हो गया है, और पूजा करते करते मेरे अभी 12 बज गया होगा। अभी 11:45 में मैंने पूजा स्टार्ट किया था। तो चलिए फटाक से मैं अपने लिए दो रोटी सेकती हूँ। इसके बाद में फिर आप लोग फिर ब्रेकफास्ट करके फिर मेरी डिब्बी निकाल कर फिर इनको धुलती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज एक्चुअली में क्या है, पहले मैंने सोचा कि अपने लिए रोटी सेकूंगी, फिर इसके बाद में देखा कि ये रात की सब्जी पत्ता गोभी की सब्जी मैंने बनाया था, तो वही सब्जी पड़ी थी। सोचा मतलब इसी सब्जी से ना मैं अपने लिए एक पराठा बना लेती इसे भर कर, और इसे अच्छे से चम्मच से जो इसकी आलू होगा ना इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और इसके बाद में इसी का पराठा बना लूँगी एक, और इसके बाद में रायता हो जाएगा। तो यही मेरा नाश्ता हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद में फिर फटाफट से मुझे अपने काम पे लगना, क्योंकि एक मतलब अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम होता है ना मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सा ना टेंशन रहती है दिमाग है कि हाँ भाई अब ये काम करना है मुझे। Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, like sometimes. Wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. Knowing you got the day. क्यों मारा बेटू उसको? क्यों मारा? क्यों मारा उसको? तो चलिए धुल लेते हैं ये सारे डिब्बे। अच्छा मैं ना जो इसका सामान है डिब्बों
डिब्बे के अंदर जो भी सामान है ना, अच्छे से मैं इसका कैप जो है इसे अच्छे से बंद कर दूंगी। और इसके बाद मैं इसी तरह मैं इन्हें धुलकर और धूप में रख दूंगी। जिसमें बिल्कुल भी सामान नहीं है उसे मैं मतलब कि अच्छे से वो कर दूंगी, अंदर से क्लीन कर दूंगी। और वैसे भी क्या है ना कि मतलब कि आज तो मुझे वॉलपेपर बिछाने हैं किचन में, इसी वजह से ये सारा वो कर रही हूँ। नहीं तो ऐसे मैं धुलती रहती हूँ, मेरे मतलब डिब्बे इतने गंदे नहीं हो पाते हैं। बीच बीच में ना इनको मैं जब भी जैसे कि किसी चीज़ में चीनी रहती है, किसी में कुछ रहते हैं मसाले वाले जैसे डिब्बे हो गए, जैसे मसाले ख़त्म हो गए और जब तक मैं डिब्बे धुल नहीं लेती हूँ जब तक उनमें सामान में डालती ही नहीं हूँ। तो इसी वजह से डिब्बे जो है मेरे, देखिए आप देख ही सकते हैं इतने गंदे नहीं है। बट मुझे लगा कि जब मैं मतलब कि मुझे डिब्बे वैसे भी हटाने ही है तो सोचा कि इसे ना एक बार अच्छे से और साफ़ कर देते हैं, इसके बाद में फिर इसे वो कर मतलब रख देंगे। तो यहाँ पर अच्छी खासी धूप आ जाती है। और इसके बाद में वो टंकी रखी, इसे भी मुझे धुलना है क्योंकि मुझे आटा आ गया है मेरा मतलब कि, तो इसी में अभी मुझे डाल कर रखना है। और यहाँ पर चीकू को और बेटू को मैं मतलब बोल रही थी कि आप लोग ना इसे रख कर आओ, और नहीं तो फिर वैसे क्या करते कि यहाँ पर अगर मैं डिब्बे वो करके वहाँ रख कर आती ना तो इन लोगों को अगर मैं अपने साथ में नहीं लगाती हूँ तो एक न एक मेरा और काम स्टम बढ़ा देते। तो इसी वजह से मैं इसे थोड़ा ना बिजी करके रखती हूँ अपने साथ में कि मैं बोल रही थी कि लाओ मैं डिब्बे ना धुल रही हूँ और इसके बाद में पहले चीकू को दीदी को देगा और इसके बाद दीदी मतलब कि बेटू को देगा और फिर बेटू धूप में रखती जाएगी। इस तरह से ना ये इनका दिमाग जो है ना ये इधर उधर नहीं जाएगा। इसी वजह से मैं इसे चीकू को बोल रही थी, चीकू मेरा मतलब मेरा बेटा बहुत काम करता है और चलो अच्छा तुम रखते जाओ और इसके बाद दीदी को देते जाएगा और दीदी फिर वहाँ पे रखती जाएगी। इस तरह ये देखिए। और मतलब बच्चे जब इस तरह से जो काम करते अच्छा भी लगता है। अभी देखो अभी बोल रहा है फिर से, अरे मम्मी मैं बहुत सारा काम करने लगा हूँ। मैंने बोला हाँ बहुत सारा काम करता है। और बच्चों को ना थोड़ा सा अगर वो कर दो तो बच्चे और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे बेटू है ना, उसे थोड़ा सा अगर आप उसकी तारीफ़ कर दो ना तो उसे बहुत खुशी। अच्छा हमारे भी एक मतलब हम लोग भी ऐसे ही होते थे, जैसे पापा का ना एक वो होता था जैसे खाना वाना बना मतलब जब छोटे नहीं थोड़ा सा वो बड़े थे तो कोई भी काम उस तरह होता तो बोलते थे अरे मतलब कि अब हमें पता चलता है कि वो काम अच्छा नहीं होता था लेकिन हमारे लिए ना तारीफ़ अच्छी होती थी। इसी वजह से फिर वो बाद में काम भी अच्छा होता था। तो इससे ये भी होता है ना, कभी कभी ये भी सीख मिलती है कि हर एक इंसान एक परफेक्ट नहीं होता, बट अगर आप उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं ना तो वो परफेक्ट हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल रियल है। अगर आप किसी से अच्छा खासा काम उससे बन रहा है और आपने अगर उसकी बुराई करने स्टार्ट कर दिया कि अरे इससे कुछ नहीं बनता है ये वो और भी ज़्यादा आगे ना बढ़कर और वो पीछे चला जाएगा। लेकिन आप एक बार अगर किसी की तारीफ़ कर देंगे ना, अगर उससे नहीं भी आता है ना, आप यकीन मानिए कि वो सच में 100% वो आगे निकल जाएगा और सच में वो मतलब करके दिखा देगा। ये एक बिल्कुल सच बात है। और माँ बाप हमारे लिए यही चीज़ करते हैं कि मतलब कि मेरे पापा ऐसे ही करते थे जब मैं छोटी थी। मतलब कि थोड़ी सी ये है कि फिर बाद में बताऊंगी कि जो भी थोड़ा वो थी तो काफ़ी 9th में मैं पढ़ती थी जब से खाना वाना बनाने लगी थी। फिर इसके बाद में थोड़ा सा घर में ऐसे वो हो गया था इसी वजह से। तो मतलब पापा मुझे पता होता था कि खाना अच्छा नहीं बनता है लेकिन पापा बोलते तारीफ़ करते थे ना, मैं दूसरे दिन मतलब कि और भी अच्छा करने की कोशिश करती कि इस बार ना और अच्छी रोटी बनाऊंगी पापा के लिए। और यहाँ पर मैंने दाल भी भिगो दी है क्योंकि कल मैं नाश्ते में डोसा बना दूंगी। और ये है वॉलपेपर जो मैं बोल रही थी मैंने मंगाया। इसे मैंने मतलब मीशो से मंगवाया था दीवार में लगाने के लिए। सोच रही थी ये जो बच्चों ने थोड़ा सा पेंसिल वगैरह ये सब वो करके रखा है तो सोच रही थी इसे ना लगा दूंगी वहाँ पर। लेकिन फिर सोचा कि ये ना सही नहीं रहेगा। देखिए अगर हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम होती है तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। तो चलिए फिर